अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बीएस इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि बीएस इकोनॉमिक्स है क्या, बीएस इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बीएस इकोनॉमिक्स ऑफर कर रही हैं। बीएस इकोनॉमिक्स के बाद आप कौन कौन सी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली बीएस इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। दिस इज माई पॉइंटर। सबसे पहले बात करें बीएस इकोनॉमिक्स क्या है। तो बीएस इकोनॉमिक्स बेसिकली 4 साल की एक डिग्री है जो इंटर के बाद की जाती है। अब इंटर आपका किसी भी सब्जेक्ट में है, इंटर आपका आईकॉम में है, सिंपल एफए है, या आपका आईसीएस है, प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है, किसी के बाद भी आप बीएस इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने फॉलो करना है वो ये है कि एटलीस्ट आपके इंटर में 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, सेकंड डिवीजन अगर आपकी है तो आपको इसमें बीएस इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल जाएगा इजीली। इसमें कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं होगी। बीएस इकोनॉमिक्स के टोटल 8 सेमेस्टर हैं और एक सेमेस्टर की जो मुद्दत है वो 6 मंथ होती है और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो ये टोटल 4 साल की डिग्री है जिसमें हर सेमेस्टर का जीपीए काउंट होता है। एक सेमेस्टर में आपका ये जीपीए आउट ऑफ 4 होता है। 4 में से आपके 2.5 जीपीए आ गया या 3 आ गया, फिर अगले सेमेस्टर में आपका कुछ जीपीए आएगा, उसे कुमुलेट करेंगे, सम करेंगे, फिर तीसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर, पांचवें, इसी तरह 8 सेमेस्टर का कुल मिला के जीपीए जिसे सी जीपीए कहते हैं वो आपका देखा जाएगा। अगर तो 2.5 बन रहा हुआ तो आपको डिग्री मिल जाएगी। 2.5 से नीचे डिग्री नहीं होती। 2.5 पे सेकंड डिवीजन, और अगर 3 आ गया, 3 से ऊपर फिर फर्स्ट डिवीजन बन जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सेमेस्टर सिस्टम में मार्क्स लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इजी सिस्टम होता है। 6 माह का आपको मैंने बताया सेमेस्टर है जिसमें से भी 2 पोर्शन में आप स्प्लिट करते हैं। पहले मिड होता है फिर फाइनल होता है। 3 मंथ के बाद आपका मिड हो जाता है और आफ्टर 3 मंथ आपका फाइनल हो जाता है। 3 मंथ का जो सिलेबस है वो मिड में आपको आता है, वो फिर फाइनल में कम ही चांसेस होते हैं कि रिपीट होगा। कुछ ना कुछ पोर्शन होता है जो ओवरलैप कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर फाइनल का सेपरेट सिलेबस है और मिड का सेपरेट सिलेबस है। तो इसमें मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्स के अलावा आपकी यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस, उसके मार्क्स होते हैं। यूनिवर्सिटी में कुछ क्विज और असाइनमेंट्स मिलती हैं, उसके भी मार्क्स मिला के सीजीपीए वो कंपाइल किया जाता है। तो ऐसे में फिर आपको यूनिवर्सिटी डेली जाना और अपनी प्रेजेंस को शोर करना वो भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये होगी बात बीएस 8 सेमेस्टर की। अब जिसने ग्रेजुएशन की हुई है ऑलरेडी या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है और वो बीएस करना चाहता है तो वो डायरेक्ट बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेगा। 5वां, उसके बाद सेमेस्टर 6, 7, 8, टोटल 4 सेमेस्टर इसने करने हैं तो इसको बीएस ऑनर की डिग्री मिल जाएगी जो 8 सेमेस्टर के इक्वल होती है। ये बीएस 8 सेमेस्टर वाला बेसिकली बीएस ऑनर ही है जो मास्टर के इक्वल होता है। आप बीएस ऑनर करके निकलते हैं तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी जो कि इक्वलेंट टू मास्टर्स डिग्री है, एमए एमएससी है आपकी। और यहाँ पे एक हैरत अंगेज बात इकोनॉमिक्स के मुतालिक आपको बता दूं, ये एक सोशल साइंस है जिसकी वजह से आपकी डिग्री किसी आर्ट सब्जेक्ट में नहीं है। आर्ट्स में भी है ये, साइंस में भी है, दोनों में एग्जिस्ट करती है। और जो एमए करते हैं इकोनॉमिक्स में वो ये कहते हैं कि हमने एमएससी की हुई है, तो डिग्री पे लिखा होता है एमए/एमएससी। तो इसलिए आप अगर बीएस इकोनॉमिक्स करते हैं तो आपकी बीएस साइंस की फील्ड में डिग्री है, सिंपल आर्ट्स मज़ामीन में आप नहीं कर रहे। सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से होंगे, 8 सेमेस्टर में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इसमें कुछ इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट हैं, कुछ नॉन इकोनॉमिक्स। जनरल नॉलेज के लिए ओवरऑल उन्होंने बाकी सब्जेक्ट का भी आइडिया देना होता है। जिस तरह आप मैट्रिक से नीचे बाकी सारे सब्जेक्ट करते हैं, स्पेशलाइजेशन तो बाद में जाके शुरू होती है, इसी तरह बीएस के चूंकि 8 सेमेस्टर हैं और हर सेमेस्टर के 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं
तो ये तकरीबन 35 के राउंड अबाउट ये टोटल सब्जेक्ट हैं, जिसमें से सारे के सारे इकोनॉमिक्स के नहीं हैं। कुछ आपको आइडिया अदर देन इकोनॉमिक सब्जेक्ट का भी मिलता है, जिसमें आपको सोशियोलॉजी, जिसमें इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी होगा, साइकोलॉजी है, डेफिनेटली इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी होगा। इसके अलावा इस्लामिया आता है, इसको इकोनॉमिक्स के साथ लिंक करेंगे। जो से भी सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स के साथ लिंक कर रहे होंगे, ठीक है। इंग्लिश है, अब इंग्लिश में भी वैरायटी है, इंग्लिश 1 2 3। किसी में आपको राइटिंग स्किल्स सिखाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएंगे, एनालिटिकल स्किल्स सिखाएंगे। इसी तरह कंप्यूटर, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आ गया, बेसिक कंप्यूटर की बातें वो आपको पता चलेंगी। इसके अलावा जी पाक स्टडी है, पोल साइंस है, और कुछ इसमें न्यूमेरिकल वर्क है। ये सारे हो गए नॉन इकोनॉमिक सब्जेक्ट। अब इकोनॉमिक्स के जो प्योर मेजर जिनका इकोनॉमिक्स है वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? बहुत मजे के सब्जेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मॉनिटरी इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। ये इस तरह के ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आप करेंगे तो आपको डिटेल में इकोनॉमिक्स का वो समझ में आ जाएगा। इसमें ये कुछ फाइनल नहीं आपको बता सकते कि सेमेस्टर 1 में ये वाले सब्जेक्ट होंगे, सेमेस्टर 2 में। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है, शफल होते रहते हैं सब्जेक्ट। किसी यूनिवर्सिटी में कुछ सब्जेक्ट वो पहले सेमेस्टर में ऑफर कर देते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में बाद वाले सेमेस्टर्स में वो आते हैं। लेकिन ग्रेजुअली पहले इकोनोमेट्रिक्स है अगर, तो इकोनोमेट्रिक्स 1 आपको आएगी एक सेमेस्टर में। यूजुअली ये 5वें 6ठे सेमेस्टर में जाके इकोनोमेट्रिक्स लगवाते हैं। फिर इकोनोमेट्रिक्स 2 है वो अगले सेमेस्टर में आएगी। इकोनोमेट्रिक्स 3 है वो उससे अगले सेमेस्टर में आएगी। ये नहीं होगा कि इकोनोमेट्रिक्स 3 आपको पहले करवा दी जाए और 2 उसके बाद करवाई जाए। इसी तरह इंग्लिश है, इंग्लिश 1 2 3 ये स्टेप बाय स्टेप है। ये तो तरतीब इनकी इसी तरह ही रहेगी। लेकिन बाद यूनिवर्सिटीज़ में सोशियोलॉजी वो पहले सेमेस्टर में आ जाती है, साइकोलॉजी बाद में है, बाद में साइकोलॉजी पहले है, सोशियोलॉजी बाद में है। तो ये जो नॉन इकोनॉमिक के सब्जेक्ट हैं इनका इतना रोला कोई नहीं है। बहरहाल चीज़ें यही आप सारी स्टडी करेंगी। तो बहुत मज़े के सब्जेक्ट हैं। इनका आगे स्कोप क्या है? BS इकोनॉमिक्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप आगे किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं, बहुत वाइड स्कोप है इसकी। इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमी से निकला है, और आपकी इकोनॉमी से ही तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बेशक वो मैथ है, केमिस्ट्री है, साइंस है, वो आपकी इकोनॉमी का ही पार्ट है। तो ये एक मेजर सब्जेक्ट है जिसको करने के बाद आप किसी भी फील्ड में इजीली एडजस्ट हो सकते हैं, जिसमें सरफहरिस्त बैंकिंग की फील्ड है, जिसका एक एग्जांपल है कि अगर आप इस डिग्री में स्पेशलाइजेशन करके जाते हैं तो आपका जो मेन बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स वालों को जॉब देता है, इसके अलावा नहीं किसी को देता। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें जो इंटरनेशनल लेवल के बैंक हैं वो आ जाते हैं सर फहरिस्त, जिसमें वर्ल्ड बैंक है और IMF है, उसमें आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप थिंक पैड का हिस्सा बन सकते हैं, रिसर्च वर्क ये कर सकते हैं, एनालिस्ट ये कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च वर्क की ज़रूरत होती है, एक उसको अपनी पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत होती है। तो आप पॉलिसी मेकिंग के तौर पे किसी भी NGO का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग की फील्ड है, उसमें आप जा सकते हैं। HRM में आप एडजस्ट हो सकते हैं। पर्सनल अकाउंट्स आप वो मैनेज कर सकते हैं। बजट एनालिस्ट इसके तौर पे आप जॉब कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकारी लेवल पे बेशुमार जॉब्स आती हैं जिनके नीचे स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए। वो बेशुमार डिपार्टमेंट है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, और आपका कोई लेबर का डिपार्टमेंट है या सर्विसेज सेक्टर है। जितने भी सेक्टर हैं आपके, उसमें इकोनॉमिक्स की एक बहुत वाइड रेंज है जिसमें इजीली आपको जॉब मिल सकती है। तो अगर इकोनॉमिक्स के बारे में आपका ये स्पेशलाइजेशन करने का इरादा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको जल्दी से स्टार्ट कीजिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इकोनॉमिक्स BS की क्लासेस हमारी कंटिन्यू है। किसी को किसी स्टेज पे किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो रब्ता कर सकता है। इसके नोट्स हमारे पास वो बड़े बेहतरीन कंपाइल किए हुए हैं, वो किसी को चाहिए हो तो वो रब्ता कर सकता है। और जाते जाते मेरे माइंड में आई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें आपको ऑफ़र कर सकती हैं। बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्क के किसी भी शहर में
आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जो ये ऑफ़र करती है। मैं मिसाल के तौर पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको बता देता हूँ। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी है, एफसी कॉलेज है, जीसी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा प्राइवेट तो बेशुमार है, जिसमें आपका एनसीबी एंड ई आ जाता है, यूसीपी है, एक सुपीरियर कॉलेज है, सुपीरियर इंस्टीट्यूट। इसी तरह इस्लामाबाद में कायदे आज़म बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, आपको पाइड में एडमिशन मिल जाए, क्या बात है, बड़ी लेवल की यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा इस्लामाबाद में ही नस्ट है। तो कुछ हल्के लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इतनी कोई आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। मज़ा फिर ही है स्टडी का, जाके फिजिकली अपीयर हों। फिजिकली अपीयर नहीं होना चाहते तो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। ये घर बैठे आपको कुछ कोर्स वगैरह शेयर कर देती हैं, असाइनमेंट्स वगैरह देती हैं, वो आप घर बैठ के क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप फिजिकली इसके अलावा किधर भी जाएंगे आपको पीयर होना लाजमी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ इसे शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।